हत्याकांड मामले में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपी गुड्डू मुस्लिम पर बड़ा एक्शन आज हो सकता है। प्रयागराज प्रशासन आज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। आज उसके घर पर बाबा का बुलडोजर चल सकता है। अतीक का बेहद खास गुर्गा और पर आरोप है। अतीक के ही कहने पर उसने हमले वाले दिन बम फेंका था। आपको बता दें, वहीं ये भी जानकारी है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें अतीक अहमद ने यूपी में लाए जाने पर खुद की जान को खतरा बताया था और अपील की है कि यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए उसे गुजरात से बाहर ना भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, आज जो तमाम इस पूरे मामले में गतिविधियां हैं, इस पूरे हत्याकांड में जिन पुलिसकर्मी की जान गई थी, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। आज एक और आरोपी के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। अब सफदर अली नाम के शख्स पर के घर पर बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। बताया यह जा रहा है कि सफदर अली अतीक गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता था और उसी इनपुट के आधार पर अब जो सफदर अली है उसके घर पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। इस वक्त हम देखिए राजस्वरूपपुर इलाके में खड़े हैं और ये जो तमाम बुलडोजर हैं, अब से कुछ देर बाद ये बुलडोजर सफदर अली के घर की तरफ जाएंगे और वहां पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इसके पहले जो तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी की जा रही है और इसके बाद भी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बाबा का बुलडोजर है वो यूं ही संगम नगरी में चलता रहेगा। एक ही नहीं बल्कि कई ऐसे शूटर्स हैं जो जिनके मकानों को पीडीए ने चिन्हित किया है और माना यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आपको बताते चले मेरे साथी आशुतोष की जो आप रिपोर्ट देख रहे थे, कल भी इसी तरह से कार्रवाई की गई थी। अतीक अहमद के अलग अलग इलाकों पर जो तस्वीर है कार्रवाई की, बुलडोजर वाली कार्रवाई की, वो देखने को मिली थी। आज एक बार फिर में प्रयागराज में बुलडोजर चलेगा। गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ था और वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अतीक ने भी एक याचिका दी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी राघवेंद्र, जिनकी गोली लगकर जान गई थी, आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाना है। आशुतोष मेरे साथी और विस्तार से जानकारी के साथ में जुड़े। विस्तार, अगर आशुतोष आज की बात करें तो कई तरह की हलचल आज इस पूरे हत्याकांड मामले में नजर आती है। एक तरफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगहों पर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, तो बुलडोजर वाली कार्रवाई भी आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो बिल्कुल एक्शन में नजर आ रही है और खासतौर से जिस बुलडोजर की बात कही जा रही थी, जिसका इंतजार हर किसी को था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को हमने देखा था कि जफर अहमद नाम के एक शख्स के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। जफर अहमद वो शख्स था जिसने शाइस्ता परवीन और उसके बेटों को पनाह दिया था, यानी उसी के घर में जो अतीक का परिवार था वो रहता था, खासतौर से 2021 के बाद से ही। और आज जो दूसरी बड़ी कार्रवाई है उसका इंतजार किया जा रहा है। सफदर अली नाम का जो शख्स है, बताया ये जा रहा है कि वो अतीक गैंग के लिए हथियार मुहैया कराता था, हथियारों की सप्लाई कराता था और इसी को लेकर उसी इनपुट के आधार पर आज उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और देखिए, हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 4 बुलडोजर जो है वो बिल्कुल तैयार है। इस वक्त ये राजरूपपुर का इलाका है और यहाँ से बमुश्किल से 50 कदम की दूरी पर जो सफदर अली है उसका घर बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल उसके घर पे जो पीडीए की ओर से जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया है और अब जो मकान के अंदर जो सामान रखे गए थे उसको एक एक कर खाली कराया जा रहा है ताकि जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी न हो। हमने देखा था कि कल भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी और लगभग 4 से 5 घंटे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी। 2 मंजिला मकान था जफर अहमद का, उसको ध्वस्त किया गया था और अब जो कार्रवाई है उसका दायरा बढ़ता हुआ है। देखिए, अतीक अहमद गैंग को लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। हमने इसके पहले देखा था कि पूर्वांचल के बाहुबली विधायक और मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी और उसी तरह की जो कार्रवाई है वो अतीक गैंग के ठीक है, यानी कि आज भी जवाब जो है वो आशुतोष ये कहा जाए कि बुलडोजर से दिया जाना है। आपका लगातार रुख करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।